बराबर है। और ये पढ़ा नहीं रहेगा उसको पक्का डाउट रहेगा। सो ये 9:6 आपने लाया कहाँ? कितने लोगों को ये डाउट है? रेफर फर्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने उस वक्त बोला था कि मैं अभी सिखा रहा हूँ, याद रखना। तो किया मेरा इधर आज मैडम मिलेगी ना? नहीं मैडम, मैडम की तो वो जो वो लेके मैं लगा दूंगा। सो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में मैंने ये डिस्कस किया था 9:6:5 कैलकुलेट करना है। This is the new ratio calculated by using formula denominator minus numerator. Minus 1 3, 3 3s are 6, 3 2s are, sorry, 3 3s are 9, 3 2s are 6, and 3 plus 5 multiply 1 5, 9 is to 5. एंड सैक्रिफाइस रेशियो के लिए मैंने रूल बताया था कि जब न्यू रेशियो नहीं दिया जाएगा, then in that case I will say sacrifice ratio is equal to old ratio. Sacrifice ratio is equal to old ratio, रूल लिखवाया था मैंने। जब ये रेशियोज हमको मिल गया, we calculate जर्नल एंट्रीज पे जाता है। तो देखो सी ने पहले कैपिटल लाया, तो देखो एक सिंपल सा बात है, कैपिटल लाया, कैपिटल का एंट्री भी पास करना पड़ता है। उन्होंने नेसेसरी एंट्रीज बोला है, तो हम सब पहले कैपिटल का एंट्री पास करेंगे। तो अभी मुझको बताओ, जब उसने कैपिटल लाया तो बिजनेस कैश आया क्या गया? बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड। और ये कैश किसने दिया? ये कैश किसने दिया? पार्टनर ने दी। वेरी गुड, तो क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री आ जाएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितना कैपिटल आया हो? 50,000। न्यू पार्टनर था सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट 50,000। यहां पे being capital contributed by C। उसके अंदर पहला पार्ट हमने डिस्करेज कर दिया। आपको उसके अंदर कोई है क्या? ओके, अभी उस कैश के साथ गुडविल का भी कैश लाया है। देखो कैपिटल के साथ साथ गुडविल का भी कैश कितना लाया? सी एग्रीड टू ब्रिंग 50,000 कैपिटल एंड 20,000 टच गुडविल। तो गुडविल का कितना लाया उसने? 3,000। So can I say is goodwill brought in? Is goodwill brought in cash? Yes। और कुछ भी बोला नहीं है, मतलब ये कैश बिजनेस में रखा है क्या नहीं रखा है?
ये कैश बिजनेस में रखा है क्या नहीं रखा है? रखा है. So goodwill brought in cash and retained, right? It is brought in cash and retained. It is brought in cash and retained. तो इसमें गुडविल ट्रीटमेंट का कितना एंट्रीज आएगा बताओ? गुडविल ट्रीटमेंट का अपने पास कितना एंट्री आएगा? दो. पहले गुडविल उसने कैश में लाया तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू. कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अकाउंट. गुडविल 20,000 3,000. Being गुडविल ब्रॉट इन कैश. जैसे ही गुडविल कैश में आता है हम इमीडिएटली उस गुडविल को क्या कर देते हैं? ये अलग है, अलग. 50,000 फॉर कैपिटल बोला है ना, एंड 20,000 फॉर गुडविल, ऑफ विच 20,000 ऐसे नहीं बोला है. ओके. तो अभी जब भी गुडविल कैश में आता है हम इमीडिएटली क्या करते हैं उसके लिए? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं बताओ? गुडविल अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट. अभी ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइस रेशियो अपने इस क्वेश्चन में था 3:2. अपने इस एग्जांपल में हमने इधर निकाला है, इट इज 3:2. राइट. तो 20,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो. अमित, $20,000 divided by 5, 4,000 multiplied by 3, it would be 12,000 multiplied by 2 would be 8,000. Being goodwill distributed. अभी मुझको 100% पता है कि यहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे
जिन अभी भी ये 12,000 और 8,000 कैसे आया वो पता नहीं रहेगा। ट्वेल्व थाउजेंड को हमने कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया फैबियन? आपका कुछ वेबसाइट तो अंडर कंस्ट्रक्शन डाल दिया, जब तक वो नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्सेस ले लिया सब वेबसाइट का? हाँ, ऐसा ये चालू है, एसएसएल चालू है उसका सिक्योरिटी का। वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको भी डाउन करो, उसका पासवर्ड सर डायरेक्ट डाउन मारो। गलती कर दी। फैबियन कौन से रेशियो में? अभी आप वो रेशियो भी नहीं बताओगे तो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूंगा 12 और 8 कैसे आया? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ये आज अप्रूव हुआ है मगर अभी जो ये चले गए थे साइन के लिए नहीं थे ना। कोई बात 3:2, तो अभी 3+2 कितना हो गया फैबियन? 3+2 is 5, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 4,000। मल्टीप्लाइड बाय 3, जो रेशियो का 3 था वो 12,000, एंड 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो रेशियो का 2 था वो 8,000। अभी समझा 12,000 एंड 8,000 कैसे आया? ओके, अभी यहां पे हम लोगों को कंसेप्ट्स मिल गए कि ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ गुडविल ट्रीटमेंट का समझा, फर्स्ट पार्ट समझा। सेकेंड पार्ट के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लिखो आप लोग, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। और डू यू वांट मी टू राइट? एग्जांपल मैं लिखता हूं और उसको सॉल्व करोगे। ओके, आई हैव पुट अप द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। Kale and Gore were partners.
sharing profits and losses in equal. So Kale is to Gore is equal to Kale is to Gore is equal to one is to one. 1:1. Very good. तो हिरवे का शेयर कितना? 1/5. तो यहां पर से लिखते जाएंगे काले इज टू गोरे इज इक्वल टू 1:1. its share is equal to 1/5. H share is equal to 1/5. Therefore, new ratio Ale is to Gore is to Hirve is equal to tell me the new ratio. 4:4:2. 4:4:2 is equal to 2:2:1. I can minimize that. कोई डाउट उसमें? 4:4:2 can be written as 2:2:1. Harsh Mehta, are you okay? वो कैलकुलेशंस के वक्त फाइनल आंसर में कर सकते हैं हम. ये फाइनल आंसर है ये. सैक्रिफाइस रेशियो कितना रहेगा बताओ मुझको. सैक्रिफाइस रेशियो विल बी 1:1. अभी यहाँ पे कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो कैपिटल को उड़ा देते हैं. कैश में लाया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट कितना? 3,000. फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. गुडविल अकाउंट डेबिटेड 3,000. Kale's capital account to Gore capital account. अभी इनके बीच में वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. 15,000, 15,000. Is that okay with all of you? Is the first part clear to all of you?
तो थर्ड पार्ट आपको होमवर्क के लिए दूं मैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। राम एंड लक्ष्मण वेयर पार्टनर। लिखो। राम एंड लक्ष्मण वेयर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of sharing profits and losses in the ratio of 4:3. They admitted Bharat into partnership. They admitted Bharat into partnership for 1/3 share in profit. Bharat agreed to bring rupees 1 lakh for capital. Bharat agreed to bring rupees 1 lakh for capital and rupees 21,000 for goodwill in cash. Pass necessary entries. Pass necessary entries. So this question would be homework for you. कितने entries आएगा इसके बताओ roughly. There would be 3 entries, 1 for capital and 2 for goodwill. तो ये होमवर्क आप कल रेडी रखना। कल मैं इकोनॉमिक्स के लेके पहले ये 3 जर्नल एंट्रीज आपके साथ में खाली डिस्कस कर दूंगा और फिर इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। Is that okay? So let's conclude with our session for today. Bye for now. Yes, I will send. Bye for now.